सुप्रभात सभी को। जी हाँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्राना करता हूँ ईश्वर का, सदगुरु का और सभी संत महात्माओं का। संत महात्मा ही भक्ति की राह बताते हैं। संत समझाते हैं कि भक्ति ज्ञान की माता है। इसके लिए हमने अपने मन को शुद्ध करना है और ईश्वर में फेथ और सदगुरु में ट्रस्ट बढ़ाकर धीरे धीरे भक्ति के पथ पर चलना है। और जब हम भक्ति के पथ पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन की भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। और फिर जब हम इन मन की शुद्ध भावनाओं को ईश्वर की तरफ, सदगुरु की तरफ प्रेषित करते हैं, जी हाँ, इसी को भक्ति कहते हैं। ऐसा ही संत बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। संत कहते हैं कि इसका व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता के साथ प्रमाण भी देते हैं कि जब हम संतों का संग करते हैं, सदगुरु का संग करते हैं, एसोसिएशन विद सदगुरु एंड सेंट ऑफ द सोसाइटी, तो भक्ति अंकुरित होनी शुरू हो जाती है। और जब भक्ति अंकुरित होती है, जीवन में हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस अनुभव को जब हम प्रेषित करते हैं सदगुरु की तरफ, तो क्योंकि सदगुरु ने ही सत्संग से जुड़ने का आशीर्वाद दिया होता है, इसी की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ये बात समझ में आती है कि हमें अपने जीवन में भक्ति को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। तो आज की चर्चा का विषय है नवदा भक्ति। जी हाँ, नवदा भक्ति, दो ही संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने नवदा भक्ति क्रमबद्ध तरीके से की। पहले सतयुग में भक्त प्रहलाद और फिर त्रेता में भक्त शबरी। जी हाँ, शबरी की तो बात हो गई पहले, आज बारी है भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद ने किस प्रकार से अपनी नवदा भक्ति करके अपनी भक्ति को जागृत किया, और जब भक्ति जागृत हो गई तो फिर किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में इसको ढाला। बात उन दिनों की है जब भक्त प्रहलाद गुरु आश्रम से पढ़कर वापिस आए, तो पिता ने उन्हें बड़े प्यार से गोद में बिठाया और पूछा, गुरु आश्रम में तुम जाते रहे हो तो वहाँ क्या क्या सीखा, कुछ अच्छी बातें मेरे को भी बताओ। तो भक्त प्रहलाद बड़ा हर्षित हुआ। उसने कहा, वाह, आज तो मेरे पिताजी भी मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे को अच्छी अच्छी बातें बताओ। तो वो बहुत खुश हुआ। तो उसने बड़े प्यार से किस प्रकार से नवदा भक्ति का उल्लेख कर दिया, पूरी की पूरी भक्ति अपने मुखारबिंद से अपने पिता को सुनाई। विष्णु भगवान की भक्ति किस प्रकार से जो भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को बताई, उसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। तो भक्त प्रहलाद ने यही कहा कि विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। पहला श्रवणम, दूसरा कीर्तनम, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चना और छठा वंदन, सातवां दास्य भाव में रहना और आठवां सखी भाव में रहना और 9वां शरणागत आत्मनिवेदन। तो इस प्रकार की भक्ति बताकर वो तो सोच रहा था कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन पिताजी गुस्से में क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तू मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, शत्रु की भक्ति कर रहा है, ये क्या सीखा है तूने आश्रम में। तो गुरु के जो पुत्र थे उनको बुलाकर कहा, पूछा गया, भाई क्या है। तो उन्होंने बताया, ये सब कुछ इसके जन्म से ही इस प्रकार से है।
तो ये तो बाद की बात हुई। और भक्ति में क्या है नवदा, भक्ति में क्या है, श्रवणम क्या है, किस प्रकार से इसका जो वृतांत है वो भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में बड़ी अच्छी तरह सम्मिलित किया जी। जब कोई इंसान ईश्वर की तरफ प्यार से देखता है तो ईश्वर भी उसे प्यार को बढ़ाने की भावना को जागृत कर देता है। और इस प्रकार का जागरण नवदा भक्ति से शुरू हो जाता है। और कैसा होता है वो जागरण, उसके संबंध में लिखा गया है कि नो भक्ति जो इंसान क्रमबद्ध तरीके से करता है उसको सब प्रकार के सुख अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। और पहला जो प्रमाण आता है वो नवदा भक्ति में श्रवणम का आता है। जब हम ईश्वर की कथाएं, ईश्वर के प्रसंग, ईश्वर की कार्यकलाप सुनने में तल्लीन हो जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो फिर ईश्वर को समझने लग जाते हैं। जब ये समझ इतनी हो जाती है कि ईश्वर को समझते हैं तो फिर जाकर ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा पैदा हो जाती है कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। इस प्रकार की श्रद्धा का जब जागरण होता है फिर आगे दूसरी भक्ति और तीसरी भक्ति कीर्तन और स्मरण रहती है। वैसे तो नवदा भक्ति में 3 ही भक्तियाँ श्रेष्ठ बताई गई हैं। पहली तो जैसे बता दी कि श्रवणम, दूसरी जब श्रद्धा पैदा हो जाती है तो फिर कीर्तनम, और तीसरी स्मरण। स्मरण भक्ति जो है तीनों में से भी श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि स्मरण याद रखना, क्योंकि जब हम याद रखते हैं तो मन जागृत हो जाता है। और क्योंकि वही मन जो है बंधन और मोक्ष का कारक होता है। तो आज की चर्चा यहीं तक। किस प्रकार से हमने श्रवण करना है ईश्वर के कार्यकलापों को, ईश्वर की सब प्रकार की जो गुण हैं उनको, ईश्वर की लीला को जब हम सुनना शुरू कर देते हैं तो स्नेह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है, श्रद्धा पैदा हो जाती है ईश्वर के प्रति। तो आज की चर्चा यहीं तक। आगे कीर्तन पर अन्य अगली वीडियो में बात होगी। जो मैं धन्यवाद करता हूँ उनका सबका।